ये कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे सर का ताज है, हमारे लिए गर्व है। और ये सोच जो है ना इसकी परवरिश को दर्शाती है। और जब ये मंत्री है तो आप सोचिए कि किस तरीके का भेदभाव करता होगा। जब ये देश की सेना को नहीं बख्श रहा, सेना के कर्नल को नहीं बख्श रहा, तो एक आम आदमी के साथ जो इसकी जाति का नहीं होगा उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, या जो इसके धर्म का नहीं होगा उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। सोफिया कुरैशी को दे दिया बयान, दे दिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गंदी नाली का कीड़ा है। हाईकोर्ट ने जो कहा कि गटर छाप बयान है, तो ये सिर्फ गटर छाप बयान नहीं है। ये आदमी विजय शाह भी गटर छाप मालूम होता है मुझे। इसका मुंह भी एक गटर है, जिससे जो बात निकल रही गटर जैसी निकल रही है। और उससे ज्यादा बेशर्मी कि अभी तक उसको भाजपा ने बर्खास्त नहीं किया। टिम कुक पर एक कंगना रणावत का बयान आया अमेरिका के खिलाफ, जेपी नड्डा को फौरन गुस्सा आ गया, साहब को फौरन गुस्सा आ गया, फोन किया गया डिलीट करो। लेकिन अभी तक जेपी नड्डा को इस बात पे गुस्सा नहीं आया कि मेरी बहन सोफिया कुरैशी को किसी उनके 2 टके के नौकर ने गाली बक दी। और जब पूरे देश से कर्नल सोफिया कुरैशी के समर्थन में आवाजें उठने लगी, तो मंत्री जी इस बात से नहीं डर गए कि सोफिया कुरैशी को उन्होंने गलत कहा है। मंत्री जी इस बात से डर गए कहीं मेरा पद ना छिन जाए। तो को आपने देखा होगा कई बार लिख देते हैं कि मोदी हमारा बाप है ट्विटर पर। तो ये मान चुके हैं कि सेना को नतमस्तक करने वाला बयान दें या उससे शर्मनाक और कोई बयान हो वो दे दें, बस इनकी गद्दी बनी रहे और मोदी जी खुश होते रहे, नड्डा जी का फोन ना आए गुस्से में। तो इस तरह के घटिया लोग, 2 कौड़ी के लोग, टुच्चे लोग आपने गद्दियों में बैठा रखे हैं और वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं जो सेना के पराक्रम का उपहास करते हैं। मोदी जी ये मानते हैं कि सेना का जो है एक पराक्रम की जो है इज्जत होनी चाहिए देश में। तो इन दोनों को, विजय शाह को और डिप्टी सीएम को, इन दोनों को तत्काल पदों से हटाकर इनको जेल भेजना चाहिए। सोफिया कुरैशी को दे दिया बयान, दे दिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गंदी नाली का कीड़ा है कि जब देश पे आंच आए ना, तो तुम जहाज उड़ाकर दुश्मन को निस्तो नाबूद करना, तुम वीर अब्दुल हमीद बनना, तुम ब्रिगेडियर मेजर उस्मान बनना, तो तुम कलाम बनना। कि अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीना छूट गया एक दिया बनाने में, मेरी नजर में तो वो शख्स आदमी ही नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की बयानबाजी आई है देश में, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या अब सेना में जो हमारी बेटियां, इस देश की बेटियां कार्यरत हैं, क्या अब उनको भी अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी? और एक के बाद एक सेना को लेकर बयान आए हैं। उसके बाद भी मध्य प्रदेश से ही डिप्टी सीएम का बयान आता है और उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया कि आखिर इतनी छूट इन नेताओं को कैसे मिल जाती है कि वो सेना के अपमान पर तुले हैं। इन सब पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता डॉक्टर मेराज हुसैन हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जो बयान आता है, एक तरफ पूरा देश जो है हमारे देश की बेटियों पर गर्व कर रहा होता है, उस वक्त में इस तरह का बयान। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो लोग हैं, बंदर, नेता मैं इन्हें नहीं कहता, ये जो बंदर हैं, इन बंदरों को सिर्फ एक लक्ष्य दिखता है और वो लक्ष्य है अपने शीर्ष नेतृत्व को प्लीज करने का। इनको ना सेना से मतलब है, ना देश के किसी पराक्रम से मतलब है, ना देशभक्ति से मतलब है। इनको अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। और उल्लू सीधा करने का मतलब कि हम मंत्री कैसे बने, अगर हम मंत्री बन गए हैं तो उस मुख्यमंत्री कैसे बने, हम अपनी राजनीति में शीर्ष नेतृत्व को कैसे मक्खन लगाएं कि शीर्ष नेतृत्व खुश हो जाए और उनका जो ऑडियंस है उसको एड्रेस मिल जाए। तो अगर आप देखिए भाई, सेना के पराक्रम पे जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर इस देश के बच्चे बच्चे को गर्व है, इररिस्पेक्टिव कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस प्रांत का है, कौन सी भाषा बोलता है। आप कहीं चले जाइए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आप कहिए कि सेना में सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, वोमिका सिंह जैसे लोगों पर जब उनको हम टीवी पे देखते हैं तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, देश की बेटियां इंस्पिरेशन लेती हैं कि हमें भी ऐसा बनना है। या जो लोग नहीं हैं वो कहते हैं काश हम भी इनकी तरह देश के साथ ऐसे कर पाते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ओछी और घटिया टिप्पणी कर दी जिस आदमी ने, विजय शाह ने। उसके बारे में आपको एक बात और बताऊं, उसने एक ज़माने में शिवराज सिंह चौहान की बीवी के ऊपर भी एक टिप्पणी की थी, शायद आपको नहीं मालूम होगी, आप इतिहास खंगालिएगा। तो वो इस तरह की बदतमीजियां और उसका माइंडसेट जो है ना, वो महिला विरोधी है। और भाजपा में महिला विरोधी और इस तरह की सोच रखने वालों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है। कुलदीप सिंह सेंगर को आप जानते हैं, आप बृजभूषण शरण सिंह को जानते हैं, आप इसको जान लीजिए विजय शाह को। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे सर का ताज है, हमारे लिए गर्व है। और मैं हमेशा बच्चियों से कहता हूँ कि रूबिका लियाकत की तरह मत बनना, देश के एक व्यक्ति का रेडियो बन के उसके गलत बात को भी जस्टिफाई मत करना। कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह बनना कि जब देश पे आंच आए ना, तो तुम जहाज उड़ाकर दुश्मन को निस्तो नाबूद करना, तुम वीर अब्दुल हमीद बनना, तुम ब्रिगेडियर मेजर उस्मान बनना। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, इन पर हमें गर्व है। और आज हम कहते हैं, हमारा सीना जो है वो गर्व से फूलता है जब हम कहते हैं कि हम परमाणु शक्ति हैं, तो तुम कलाम बनना। और परेशानी अब ये होती है कई बार कि बहुत सारे लोग हमें तो ये बताते हैं कि हमें कलाम बनना है, हमें सोफिया कुरैशी बनना है, लेकिन जब अपने यहाँ नेता चुनते हैं तो चुनते हैं प्रज्ञा साध्वी को, वो चुनते हैं बृजभूषण शरण सिंह को जो लगातार हमारे देश की बेटियों के साथ उसने क्या किया पूरी दुनिया ने देखा, वो चुनते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को, वो चुनते हैं साक्षी महाराज को जो पैंट उतरवा के बच्ची की देख रहा था, आपने वो वीडियो देखा होगा, वो चुनते हैं कंगना रणावत को जो देश की बेइज्जती पूरी दुनिया में विश्व पटल पर करती हैं,
लेकिन जब जरूरत पड़ती है देश को, तब निशिकांत दुबे काम नहीं आता, शशि थरूर काम आता है, तब काइनी मोजी को भेजा जाता है, तब सुप्रिया सुले याद आती है। तो महिलाओं के हित की बात करने में, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम यह है कि आरएसएस को अगर आप देखें तो आप आरएसएस में एक महिला नहीं देखेंगे जो किसी पद पर होगी, और आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं उसमें एक महिला आपको नहीं दिखेगी। आरएसएस का जो हेड ऑफिस है उसमें एक महिला पदाधिकारी आपको नहीं दिखेगी। बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात करें, कोई निचले तौर पर 2 भर्ती कर लिया आपने, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इनके संघ संचालक जो हैं उसमें बताइए कोई महिला संघ संचालक बनी हो आज तक? तो महिलाओं को ये मनुस्मृति से जो ज्ञान मिलता है उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। पर डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, जो आपने इतने सारे नाम गिनवाए, मुझे लगता है देश के बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या इन नेताओं को नहीं पता कि सिर्फ आपका नाम या आपका मुसलमान होना ये उनकी सोच पैदा कर देता है कि आप पाकिस्तानी हो, कि आप आतंकियों की बहन हो? ये कहाँ से सोच आती है? देखिए, ये सोच जो है ना, इसकी परवरिश को दर्शाती है। इसकी सोच महिला के प्रति, इसकी सोच किसी और धर्म के प्रति, इसके बिहेवियर, इसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। और जब ये मंत्री है तो आप सोचिए कि किस तरीके का भेदभाव करता होगा। जब ये देश की सेना को नहीं बख्श रहा, सेना के कर्नल को नहीं बख्श रहा, तो एक आम आदमी के साथ जो इसकी जाति का नहीं होगा उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, या जो इसके धर्म का नहीं होगा उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। तो जब आप मंत्री बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने जो कहा कि गटर छाप बयान है, तो ये सिर्फ गटर छाप बयान नहीं है, ये आदमी विजय शाह भी गटर छाप मालूम होता है मुझे। इसका मुंह भी एक गटर है, जिससे जो बात निकल रही गटर जैसी निकल रही है। और उसके बाद सोचिए बेशर्मी की इंतहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए दूसरे दिन कि हमने कुछ नहीं किया। और उससे ज्यादा बेशर्मी कि अभी तक उसको भाजपा ने बर्खास्त नहीं किया, अभी तक भाजपा ने उसको बर्खास्त नहीं किया। आप जेपी नड्डा की कोई टिप्पणी दिखाइए मुझे जिसमें वो उसका खंडन कर रहे हो। आप नरेंद्र मोदी की कोई वजह बताइए। वजह यह है कि ये लोग ही बुलवाते हैं ये सारी बातें अपने एजेंडा को साबित करने के लिए, वरना क्यों नहीं खंडन किया? अभी देखिए, टिम कुक पर एक कंगना रणावत का बयान आया अमेरिका के खिलाफ, जेपी नड्डा को फौरन गुस्सा आ गया, साहब को फौरन गुस्सा आ गया, फोन किया गया डिलीट करो। लेकिन अभी तक जेपी नड्डा को इस बात पे गुस्सा नहीं आया कि मेरी बहन सोफिया कुरैशी को किसी उनके 2 टके के नौकर ने गाली बक दी। क्यों नहीं आया गुस्सा? आप सोचिए, देश की बेटी को गाली बकने वाले पे गुस्सा नहीं आ रहा है, अमेरिका के एक उद्योगपति को गाली बकने वाले पर फौरन गुस्सा आ जा रहा है कंगना रणावत के ऊपर। तो ये इनकी सोच दर्शाती है। ये देश की सेना का भी इस्तेमाल अपने होर्डिंग में करते हैं। आप देखिए, कोई और प्रधानमंत्री बताइए जिसने कभी कोई पराक्रम किया और देश की सेना के फोटो लगा दिए हो देश भर में। अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भी वोट मांगा जाएगा, पहलगाम के नाम पे भी मांगा गया था, मांगा जाएगा, पुलवामा के नाम पे भी मांगा गया था। पर मंत्री जी ने ये बयान के बाद उन्होंने कहा कि मैं 10 बार माफी मांगने तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सगी बहन से बढ़कर है वो, तो क्या माफी के लायक नहीं है? देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। और जब पूरे देश से कर्नल सोफिया कुरैशी के समर्थन में आवाजें उठने लगी तो मंत्री जी इस बात से नहीं डर गए कि सोफिया कुरैशी को उन्होंने गलत कहा है। मंत्री जी इस बात से डर गए कहीं मेरा पद ना छिन जाए। और पद के लिए, कुर्सी के लिए तो ये भाजपा के लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़ा क्लियर है, दिखता है। फर्जी डिग्री वाले बैठे हैं ऊपर से नीचे तक, महिला उत्पीड़न करने वाले बैठे हैं ऊपर से नीचे तक। आप जाइए और भाजपा के सांसदों की सूची निकालिए और उसमें क्रिमिनल केसेस देखिए, आप देखेंगे अधिकांश पर हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब निशिकांत दुबे का भी आपने बयान सुना होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कर दी। क्यों? क्योंकि उसका एजेंडा नहीं चल रहा है। जहां इनका एजेंडा नहीं चलेगा और जहां इनको वोट मिलने के लिए कोई भी बयान देंगे तो ये देश की आर्मी नहीं छोड़ेंगे, ये देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेंगे, और ये इनकी आदत रही है। पर अभी ये वाला मामला, इनके इस्तीफे की मांग तो कर ही रहा है देश। सड़कों पर हमारी महिलाएं निकली हैं, देश की तमाम जिम्मेदार नागरिक बोल रहे हैं कि सोफिया कुरैशी के साथ जो अभद्रता की है उस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरे डिप्टी सीएम हैं, वो तो सेना को ही नतमस्तक बता रहे मोदी जी के आगे। अब क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि भक्तों को आपने देखा होगा कई बार लिख देते हैं कि मोदी हमारा बाप है ट्विटर पर। तो ये मान चुके हैं कि सेना को नतमस्तक करने वाला बयान दें या उससे शर्मनाक और कोई बयान हो वो दे दें, बस इनकी गद्दी बनी रहे और मोदी जी खुश होते रहे, नड्डा जी का फोन ना आए गुस्से में। तो इस तरह के घटिया लोग, 2 कौड़ी के लोग, टुच्चे लोग आपने गद्दियों में बैठा रखे हैं और डिप्टी सीएम बने हुए हैं, जो सेना के पराक्रम का उपहास करते हो, जो एक देशभक्त की देशभक्ति को ललकारते हो। अब आप पता करिए जाके उनके परिवार में कितने लोग हैं सेना में। अगर कोई सेना में होता और उसके सामने वो ये बात करते, एक थप्पड़ खींच के मारता उनको। सेना किसी प्रधानमंत्री की नहीं होती, सेना देश की होती है। सेना किसी नेता की नहीं होती, सेना देश की होती है। तो देश की सेना है, देश की रक्षा करती है। और आप तो भारत माता वाले लोग हैं जो हर वक्त भारत माता की जय करते हैं। तो भारत माता के सामने तो नतमस्तक हो सकती है, मोदी के आगे क्यों नतमस्तक होगी भाई? भारत माता के आगे चलो सेना नतमस्तक है, मैं मान लेता हूँ, मोदी के आगे कैसे नतमस्तक होगी? हाँ, ये बात सही है कि ये जो व्यक्ति है ये मोदी के आगे नतमस्तक है, डिप्टी सीएम बने रहने के लिए और अपनी कुर्सी बचाए रहने के लिए और आगे मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करने के लिए। पर जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उसको भी तो ये बयान पता होंगे कि इससे सेना का अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मोदी जी का मोरल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है? उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। देखिए, ऐसा है, बंदर के पास जब अस्तुरा होता है तो उसको चलाने की कोशिश करता है, वो ये नहीं सोचता इसके फायदे होंगे या इसके नुकसान होंगे। तो ये 90% लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो वो एक शेर है कि अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीना छूट गया एक दिया बनाने में, मेरी नज़र में तो वो शख्स आदमी ही नहीं जिसे लगा है ज़माना खुदा बनाने में।
तो ये मसला है इन लोगों का कि पहले आदमी तो बन जाए, ईश्वर का दर्जा तो बाद में देना। भाई तो ट्रम्प का अभी आपने देखा होगा बीच में कि वो स्टैचू बना बना के पूजा कर रहे थे, आज फिर गाली दे रहे हैं। तो इनका कोई स्टैंड नहीं है, जागरण हुए तमाम से उसको लेकर। मैं वही कह रहा हूँ, इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये कब किसको गाली बकने लगे, कब किसके साथ आ जाएं, क्योंकि विचारधारा नहीं है, सोच नहीं है। निचले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग हैं, जिनको ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना डिप्लोमेसी पता है, और इसी चक्कर में ये देश का लगातार नुकसान किए जा रहे हैं। पर ऐसे नेताओं पर, मंत्रियों पर, कंधों पे इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के बयान दे रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये दो जो बयानात आए हैं, एक विजय शाह का और एक डिप्टी सीएम का, इन दोनों को तो तत्काल हटा देना चाहिए पद से। अगर भाजपा के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है और मोदी जी ये मानते हैं कि सेना का जो है एक पराक्रम की जो है इज्जत होनी चाहिए देश में, तो इन दोनों को, विजय शाह को और ये डिप्टी सीएम को, इन दोनों को तत्काल पदों से हटाकर इनको जेल भेजना चाहिए। और जेल जाके 6 महीने के बाद बाहर आएगा ना, तो अकल आएगी कि पराक्रम क्या होता है। आप बताइए, पुलिस की हरकत आप देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की, वो एफआईआर में लिखता है श्री विजय। अभी कोई बेचारा बच्चा छोटा सा किसी गरीब घर का एक ट्वीट करके 2 सवाल पूछ देगा तो डंडे मार के दिखाएगा, लंगड़ाता हुआ वीडियो आ रहा है उसका। और जब नेता की बात आएगी, जो नेता देश की सेना का उपहास करेगा, तो उसके आगे लिखा जाएगा श्री, वो भी किस चीज में, एफआईआर में। ये है पुलिस। तो इस पुलिस से आप इत्तेफाक करेंगे, गिरफ्तार कर लेगी। अभी पुलिस 4 दिन के बाद बताएगी कि वो मिल नहीं रहे हैं और बंगले के बाहर बैठ कर उनको सुरक्षा दे रही होगी। एफआईआर हो गया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही 3rd क्लास एफआईआर लिखा है इसने, पुलिस ने। तो पुलिस ऐसे एफआईआर क्यों लिख रही है? क्योंकि मशीनरी जो है बीजेपी की पूरी की पूरी, वो कोशिश कर रही है कि इसको कुछ ना हो। सोफिया कुरैशी को दे दिया बयान, दे दिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गंदी नाली का कीड़ा है ये व्यक्ति, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जिसकी सोच इतनी गंदी हो, जिसकी सोच इतनी घटिया हो, जो देश की बेटियों का सम्मान न करे, जो देश की सेना का सम्मान न करे, वो वाकई गंदी नाली का कीड़ा है। जो पार्टी देश और राष्ट्र को सर्वोपरि मानती हो, तो वो क्या ऐसा सेना का अपमान सुन ले? ये सवाल आपको सीधे सीधे जाके जो है वो मोदी जी से पूछना चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं तो आप पूछेंगे नहीं उनसे।